आप कितने भी हेल्थ कॉन्शियस क्यों ना हो, कभी कभी फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, समोसा, पिज्जा, गर्मा गर्म पकोड़े जैसी चीज आप खा ही लेते हैं। ये सभी चीजें इतनी स्वादिष्ट और मन को ललचाने वाली होती हैं कि खाए बिना मन मानता ही नहीं। ये सभी चीजें ट्रांस फैट, नमक और सैचुरेटेड फैट से भरपूर होती हैं और इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे वजन बढ़ने, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने और बीपी बढ़ने के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जंक फूड या ज्यादा तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। हालांकि यदि आपने कुछ बहुत ज्यादा चिकना या ऑयली फूड खा लिया या कोई जंक फूड खा लिया है तो कुछ नियमों का पालन करके इनके हानिकारक प्रभावों को एक हद तक कम किया जा सकता है। ये नियम 2 तरह के हैं। पहला नियम है कि जंक फूड खाने के बाद क्या करें और दूसरा नियम है कि जंक फूड या ऑयली फूड खाने के बाद क्या ना करें। जंक फूड और ऑयली फूड खाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जंक फूड या ऑयली फूड खाने के बाद हमने कुछ गलत कर दिया, जैसा कि अधिकतर लोग करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, जो शरीर को कई गुना नुकसान पहुंचाता है। तो आइए पहले जानते हैं कि ऑयली या जंक फूड खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए और उसके बाद हम ये जानेंगे कि हमें जंक फूड और ऑयली फूड खाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। ऑयली फूड खाने के बाद पिए गुनगुना पानी। अगर आपने अनजाने में जरूरत से ज्यादा जंक फूड या ऑयली फूड खा लिया है तो चिंता ना करें, आप गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने से आपका पाचन तंत्र और ज्यादा सक्रिय हो जाता है। आपको बता दें कि गर्म पानी पीने से पोषक तत्वों को डाइजेस्टेबल फॉर्म में तोड़ने में मदद मिलती है। यदि आप पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी नहीं पीते तो हमारी छोटी आंत डाइजेशन के लिए भोजन में से पानी सोख लेती है, जिससे डिहाइड्रेशन और कब्ज की समस्या पैदा हो सकती है। सब्जी और फल भरपूर मात्रा में खाएं। कई बार ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट के सेवन से कब्ज हो जाता है। ऐसे में फल और सब्जियों का सेवन आपके शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए विटामिन, फाइबर और मिनरल्स की कमी को पूरा करते हैं। बेहतर है कि सुबह सुबह एनर्जी और फ्रेश फील कराने वाले नाश्ते के तौर पर 1 कटोरी मेवे और बीज वाले फल खाएं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी पूरी करने के लिए भोजन की शुरुआत 1 कटोरी सलाद और ताजी सब्जियों के साथ करनी चाहिए। डिटॉक्स ड्रिंक्स लें। कुछ भी ऑयली या जंक फूड खाने के बाद डिटॉक्स ड्रिंक लेने से सिस्टम में जमा होने वाले टॉक्सिन्स तुरंत बाहर निकल जाते हैं। एक स्टडी से पता चला है कि नींबू का रस पीने से या नींबू डिटॉक्स डाइट फॉलो करने से शरीर की चर्बी कम हो जाती है और इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी सुधार देखने को मिलता है। प्रोबायोटिक्स का सेवन करें। प्रोबायोटिक्स का नियमित सेवन पाचन स्वास्थ्य को नियमित करने में बहुत मदद करता है। इतना ही नहीं, अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप अपने आहार में प्रोबायोटिक्स को शामिल कर सकते हैं। ऑयली फूड खाने के बाद 1 कप दही खाने से आपको बहुत आराम मिलेगा। अपने पेट को मजबूत करने का ये एक काफी बेहतर तरीका है। टहलने जाएं। ऑयली फूड या जंक फूड हमेशा भारीपन महसूस कराता है, इसलिए इनके सेवन के बाद आप कोशिश करें कि लगभग 30 या 35 मिनट बाद आप वॉक के लिए चले जाएं और कम से कम 30 मिनट की वॉक जरूर करें। 30 मिनट की वॉक करने के बाद आप अपने डाइजेशन में काफी सुधार देखेंगे। वॉक करने से वजन कम करने में भी मदद मिलती है और बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अच्छी नींद लें। अच्छी नींद आपके मूड को बूस्ट करती है, हैंगओवर से छुटकारा मिलता है और साथ ही शरीर को भी आराम मिल जाता है। इसलिए जितना संभव हो सके ऑयली फूड खाने के बाद आप 2-3 घंटे का गैप रख के अच्छे से आराम करें और इमोशनल डाइटिंग से बचे रहें। अब तक तो हमने आपको बताया कि आपको ऑयली और जंक फूड खाने के बाद क्या क्या करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि ऑयली फूड खाने के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठंडी चीजों से करें परहेज। बहुत ज्यादा तला हुआ या जंक फूड खाने के बाद ठंडी चीजों से परहेज करना चाहिए। आजकल ये बहुत ही ज्यादा फैशन में है कि ऑयली फूड खाते वक्त या कोई जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर या फ्रेंच फ्राइज हम कुछ भी खाते हैं तो उसके साथ में हम कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। और इतना ही नहीं, अक्सर हम खाने के बाद जब भी कुछ हम हैवी ऑयली या जंक फूड खाते हैं उसके बाद आइसक्रीम भी खाते हैं। ये बात आप ध्यान से सुनिए। ऑयली फूड, जंक फूड या हैवी फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम जैसे ठंडे खाद्य पदार्थ खाने से लीवर और पेट की आंतों को नुकसान पहुंचता है। आपको बता दें, ऑयली या हैवी भोजन को पचाना इतना आसान नहीं होता। इसके साथ या इसके बाद ठंडी चीज लेने से इस भोजन को पचाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंडी चीजें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जठराग्नि को ठंडा कर देती है और जिस वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। कई बार खाना डाइजेस्ट ना हो पाने के कारण पेट और आंतों में सूजन महसूस होने लगती है। हालांकि इसका असर आपको एकदम से नहीं पता लगेगा, क्योंकि जैसा कि आजकल लोग करते हैं उनमें काफी रिवाज है कि कुछ भी बाहर का आप जंक फूड या ऑयली खा रहे हैं उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और बाद में आइसक्रीम खा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें आपकी सेहत के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती चली जाती हैं और कुछ टाइम बाद ये एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। इसलिए डॉक्टर्स भी कुछ भी ऑयली
ऑयली या जंक फूड खाने के साथ या उसके बाद ठंडी चीजों के सेवन ना करने का सुझाव देते हैं। इसलिए अगर आप भी जंक फूड या ऑयली फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक या उसके बाद आइसक्रीम आदि का सेवन करते हैं तो इसको तुरंत रोक दीजिए। खाने के तुरंत बाद सोने ना जाएं। भारी भोजन के बाद तुरंत बिस्तर पर सोने जाना रिस्की हो सकता है। रात के खाने और सोने के बीच हमेशा 2 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। भोजन करने के बाद तुरंत सोने से भोजन को पचाने में दिक्कत आती है। इससे पेट में सूजन के साथ साथ फैट भी जमा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आपको पेट की बीमारियां हो सकती है, हाथों की बीमारियां हो सकती है और आपका वजन भी बढ़ सकता है, आपका मोटापा बढ़ सकता है। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कुछ हैवी या ऑयली खाएं तो उसके बाद कम से कम 2-3 घंटे तक ना सोए, 2-3 घंटे बाद ही आप सोने जाएं। तो ये थे ऑयली फूड या जंक फूड खाने के बाद कुछ बेसिक सजेशंस जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। इस बात की गारंटी तो नहीं है कि जो जंक फूड या ऑयली फूड खाने से हमारे शरीर को नुकसान होता है कि वो इनसे बिल्कुल नलीफाई हो जाएगा, लेकिन आप काफी हद तक उसके इम्पैक्ट को कम कर देंगे और इन सुझाव को मानने से आप हेल्दी और फिट रहेंगे। क्रेविंग को संतुष्ट करने के लिए हफ्ते में एक बार चीट मील्स ले सकते हैं, लेकिन बाकी दिन पौष्टिक और संतुलित भोजन ही करें। टेक केयर, एंजॉय हेल्दी लाइफ। धन्यवाद, नमस्कार।